हरे कृष्णा। तो अभी चल रहा है गीता मैराथन, जहाँ कहीं भी आप देखेंगे इस्कॉन के डिवोटीज भगवत गीता लिए हुए आपको कहेंगे कि आप भगवत गीता लीजिए। और अगर आपके पास भगवत गीता एज इट इज़ नहीं है तो प्लीज़ आप भगवत गीता लीजिए, और जिसके पास नहीं है आप उसे भगवत गीता गिफ्ट कीजिएगा। अगर हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हम भगवान कृष्ण की बुद्धि से पूजा करते हैं, इसलिए हमें भगवत गीता पढ़नी चाहिए। भगवान बताते हैं कि अगर हम डेली एक चैप्टर भगवत गीता का पढ़ते हैं तो हम डायरेक्ट शिव जी के साथ एसोसिएट करते हैं, हमें शिव जी का संग प्राप्त होता है एक चैप्टर डेली पढ़ने से। और अगर हम 3 चैप्टर भगवत गीता के डेली पढ़ते हैं तो वो सोम यज्ञ के बराबर होता है। और अगर हम 6 चैप्टर्स डेली पढ़ते हैं तो जितना हम गंगा में स्नान करते हैं उतना फल हमें मिलता है। और यदि हम 9 चैप्टर्स डेली पढ़ते हैं तो गाय का जो हम दान करते हैं उतना फल प्राप्त होता है। अब आप सोचेंगे कि इतना टाइम किसके पास है, आपके पास टाइम नहीं है, तो हमारे पास इतना टाइम तो रहता है कि हम एक चैप्टर पढ़ सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है हमारी भक्ति की शक्ति पर कि हम किस तरह से इसको मैनेज कर पाते हैं और कितनी कृपा है कृष्ण की। तो भगवत गीता का इम्पोर्टेंस कितना है यहाँ पर ये समझने की आवश्यकता है। तो अगर हम भगवत गीता को पढ़ेंगे तो उसमें हमें ये पता चलेगा कि हमें कैसे लाइफस्टाइल लेके आनी है और हमें जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको सॉल्व कैसे करना है। क्योंकि भगवत गीता किसी हमारे ही सनातन धर्म के लिए नहीं है, सभी के लिए है। क्योंकि अगर हम उसको पढ़ेंगे तो फिर हम समझ सकते हैं कि हमें कैसे अपनी सिचुएशन से बाहर निकलना है, क्या हमें प्लान करना है। ये सब भगवान कृष्ण बताते हैं। जिस तरह से अर्जुन बहुत परेशान था तो भगवान ने उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो डेफिनेटली भगवान कृष्ण हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। हरे कृष्णा।